देखिए पोल जो एग्जिट पोल करवाने वाली एजेंसियों के बारे में तो काफी बोल चुके हैं। मतलब जो लोग जानते हैं उसकी वर्किंग को वो अच्छे से बता चुके हैं। तो और कुछ इन्होंने बताया, राजेश बादल ने, कुछ सतीश के सिंह ने बताया, कुछ अनिल सिन्हा जी ने भी बताया। मैं केवल एक दूसरे पक्ष के बारे में, क्योंकि समय आपका बहुत कम है, इसलिए संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जो बताया गया है जो एग्जिट पोल में, जिन जो विवाद के जो एजेंसियां हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा सीटें दी हैं, उसका मतलब है कि हर दूसरा जो वोट है, हर वो बीजेपी को मिला है। मतलब दो में से एक जो वोट है वो बीजेपी को गया है, और बाकी जो वोट हैं वो दूसरे लोगों में बट गए हैं, सारे लोगों में बट गए हैं। मतलब ये कि आधे वोट जो हैं या आधे से ज्यादा जो हैं वो बीजेपी को पड़े हैं। देखिए इसका जो भयानक पक्ष है वो क्या है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? ये जो एग्जिट पोल का जो पूरा विवाद है मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा है, और मिजोरम में क्यों नहीं, इसको समझने की जरूरत है। वही एजेंसी दूसरी जगह के लिए अलग क्यों दे रही है और यहां क्यों दे रही है, ये समझने की जरूरत है। हमको इस तरह से देखना चाहिए कि बीजेपी अगर सत्ता से निकल गई, चली गई, तो उसके क्या परिणाम होंगे। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब ये बात कर रहा हूं कि बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना क्यों जरूरी है, शिवराज सिंह के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। 18 साल का भ्रष्टाचार, 2003 से 20 साल का मान लीजिए, अगर एक 15 जो इनके 15-20-15-16 महीने के का जो कार्यकाल निकाल दें कमलनाथ का, आप सोचिए कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं इस शासन में, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, कितने स्कैंडल्स हुए हैं। अगर ये पिछले पिछले चुनाव में 2018 में कमलनाथ चुनकर आए थे, उनको उनको टाइम नहीं मिला, क्योंकि तत्काल लोकसभा के चुनाव हो गए और उसमें डिबेकल हो गया बुरी तरह, और डिमोरलाइज किया राहुल गांधी ने पब्लिकली। उसके कारण, और फिर ज्योतिरादित्य जो कि चुनकर आने के दिन से बीजेपी के संपर्क में थे, जिस दिन से चुनाव के रिजल्ट आए उस दिन से संपर्क में थे और अस्थिर कर रहे थे, इसलिए शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ या भाजपा सरकार के खिलाफ किसी तरह की जांच नहीं बिठा पाए। आप क्या समझते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या होगा? डंपर कांड से लगा के, और ये लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी और तमाम जो महाकाल और ई टेंडर और व्यापम में लोगों की मौत, आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? ये सारे लोग अदालतों में होंगे। बीजेपी को जिताना इसलिए पॉसिबल है कि बीजेपी इस समय यहां सत्ता में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है और राजस्थान में नहीं है। बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है इस समय मध्य प्रदेश में।
पूरी नौकरशाही दांव पर लगी है। उनको कहा गया है कि जिताना है। आप क्या समझते हैं? कलेक्टरों के हाथ में, निर्वाचन अधिकारियों के हाथ में होता है जिलों में कि रिकाउंटिंग करने देना है कि नहीं करने देना है। ये बता रहे थे, हम भी जानते हैं, ये राजेश बादल अभी एक डिबेट में बता रहे थे, हमको भी पता है, विक्रम हमारे दोस्त हैं, कि उनकी पत्नी एक वोट से जीती थी धार में। अगर हार जीत का फैसला 20 सीटों से, 25 सीटों से, 15 सीटों से होना है, मध्य प्रदेश में ऐसी 20 सीटें हैं, पिछली बार कम से कम 46 सीटें थी ऐसी, जहां 5,000 या 10,000 के अंदर फैसले हुए हैं, हजार हजार के अंदर भी हुए। ये सब कलेक्टर करवा देगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो एग्जिट पोल पर इसलिए यकीन नहीं करती हैं कि ये हजारों की संख्या में जो ईवीएम मशीन होती है उनको मैनिपुलेट करने के लिए गॉसिप चलाई जाती है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आपके बाकी जो पोलस्टर्स हैं उनके आंकड़ों में और आपके आंकड़ों में इतना जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा जीतना है बीजेपी को, ये पीएम साहब को, और सारे के सारे संसाधन मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। अब तो ये हो गया है कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है प्राकृतिक तरीकों से भी, तो ये शक पक्का हो जाएगा कि इसमें घपला हुआ है। वो राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल का जो टेप है, वो ये बता रहे थे, राजेश बादल बता रहे थे अभी एक चर्चा में। देखा, मैंने भी देखा उसको। नहीं नहीं, देखा नहीं, वो ये बता रहे थे कि उस हॉल में बंद कमरे में 3 लोग थे। रिकॉर्ड किए, किसने किया? तो रिकॉर्ड करने वाला चौथा आदमी कहाँ था, कहां से आ गया? ये एक, मैं मतलब वो, क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं अब उस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है आप अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि बाकी लोग को एक एक राउंड में बोल ही चुके हैं सब लोग जी। तो इसलिए जो होते हैं प्रेडिक्शंस गलत होते हैं। 2004 में पोलस्टर्स ने 230 से 275 सीटें बताई थी एनडीए को, और 189 मिली थी। होती है, गलती होती है। 1980 का मुझे ध्यान है कि उस समय सबसे बड़ी जो एजेंसी होती थी उसने जो बताया था वो पूरा गलत हो गया था, और इंदिरा गांधी को भयानक जीत मिली थी, और इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया था। पर ये जो चीज है जो आप बता रहे हैं कि आधी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, ये तो बहुत मतलब अद्भुत दर्जे का भ्रष्टाचार है कि आधी सीटें आपको दे रहे हैं हम, आधी में बाकी देश मतलब कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सारे के सारे लोग निपट जाएंगे, और निर्दलीय और बागी। ये एक माहौल बनाना कि आप हर तरह की गड़बड़ी को कर सकें, मशीनों में गड़बड़ी कर सकें। तो बालाघाट का उदाहरण है, पब्लिक हो चुका है, कैसे आप काउंटिंग करते हैं, मतपत्रों की खोल देते हैं, स्ट्रांग रूम में पहुंच जाते हैं, फोटो छपते हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं, और एक माहौल बना रहे हैं। शिवराज सिंह, लाडली बहना के कारण मुझे इतने वोट मिले,
अगर राजेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि 50% वोट मिले हैं, तो लाडली बहना की बेनिफिशरीज हैं 1,32,00,000। उनके 50% मिले और महिला वोटर्स हैं 2.25 करोड़। तो वो जिनको, जो लाडली बहना नहीं है, लाडली लक्ष्मी नहीं है, जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उन्होंने तो बीजेपी को नहीं दिया। और लाडली बहना में भी आप कह रहे हैं कि 50% ने नहीं दिया। शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा एक माहौल बना रहे हैं कि भाई देखो, जीत जाए तो आश्चर्य मत तक। और एक टेप इंडिया टुडे के दफ्तर से जानबूझकर बनाया जाता है और लीक किया जाता है, और वो राजदीप सरदेसाई कहते हैं, अरे गालियां तो हमको पड़ेंगी। नहीं, अभी तक नहीं पड़ी थी, अब पड़ेंगी गालियां। आप सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखते हैं और बंद कमरों में कुछ बोलते हैं। दांव पर मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकते जो यहां कर रहे हैं। न वहां की ब्यूरोक्रेसी को धमका सकते हैं, न ईवीएम खोल सकते हैं, न कुछ कर सकते, न राजस्थान में कर सकते हैं क्योंकि वहां दोनों जगह सत्ता में है। न तेलंगाना में कर सकते हैं, न मिजोरम में कर सकते हैं। तो आप कहां कर सकते हैं? आप केवल मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी जमावट ऐसी कर दी है। और अब यह है स्थिति कि अगर ईमानदारी से जीत भी जाए तो आपकी जीत पर कोई यकीन नहीं करेगा, कहेगा आप भ्रष्ट तरीकों से जीत कर आए। ये जो इन्होंने नुकसान किया है, ये जो एजेंसीज हैं जिन्होंने इनको इतनी सीटें दी है, हमें समझ में आता कि 6 में से 5 अगर इस तरह का फिगर दे रही होती, केवल 2 ने दिया है। हमको नियत पे शक होता है। और केवल वो एजेंसीज भी दोनों की दोनों मध्य प्रदेश के प्रति ज्यादा उदार हैं, मतलब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रति नहीं है इतनी उदार। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही रहे हैं, उनकी पूरी संवेदनशीलताएं और सब कुछ एक है। होता है, मतलब मैं पढ़ रहा था जो अमेरिका में सन 2000 में फ्लोरिडा के चुनाव को लेकर अल गोर थे उस समय, और बुश थे, जॉर्ज बुश थे, वह काउंटिंग हाथ से होती, तो वो पोलस्टर्स ने पहले किसी एक को अनाउंस कर दिया और तुरंत वापस भी ले लिया, और नेटवर्क ने किसी दूसरे को किया और फिर वो भी वापस ले लिया, और वो महीनों तक मामला चलता रहा। ट्रंप को लेकर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी पोलस्टर द्वारा कि ट्रंप जीत रहे हैं, और ट्रंप हार गए तो उन्होंने संसद पे हमला करवा दिया अपने समर्थकों, क्योंकि वो मान रहे हैं कि मैं तो जीत रहा था, सब लोग कह रहे थे, तो मैं हार कैसे सकता हूं। ये मामला बहुत अलग है। ये मामला एक सत्ता को डूबने से बचाने का है, ये सैकड़ों लोगों को जेल जाने से बचाने का है। एक नहीं बचेगा। अगर ये कांग्रेस आ जाती है सत्ता में और फाइलें खुल जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या असर होगा लोकसभा चुनाव पर, देशव्यापी क्या असर होगा? तो आप ये मानकर चलिए अमरीश जी, क्योंकि आपका टाइम हो गया, मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, बिल्कुल मैं खत्म नहीं करने वाला हूं जी। कि ये जो बहुत बड़ा गंभीर षड्यंत्र मैं इसको मानता हूं,
मैं जहां बैठा हूं वहां के बारे में जानता हूं कि यहाँ 9 सीटें हैं, तो उसमें खराब से खराब हालत में कांग्रेस को कितनी मिल सकती हैं वो भी जानता हूं। मालवा निमाड़ की 66 सीटें हैं, तो क्या 66 में से 30-40 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? या ये जानते हैं बैतूल के इलाके के बारे में सुनीलम जी, या ये बुंदेलखंड का जानते हैं राजेश? क्या ये संभव है? अगर ये हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इसको कैसे स्वीकार करती है। मैं नेक एंड नेक तो मैं भी कह रहा था कि नेक एंड नेक है, और मैं कमिट करने से डर रहा था कि कौन जीत रहा है, और मैं राजस्थान के बारे में भी नेक एंड नेक कह रहा था। अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना जैसी जगह पर राख में से खड़ी हो सकती है, तो आप देश में क्या चल रहा है इसका आपको अंदाज तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कैसे अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश तेलंगाना से कैसे अलग हो सकता है। तो ये जो पोलस्टर्स हैं किसको मूर्ख बना रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार किसके लिए कर रहे हैं? और ये जो टेप है राहुल कदम और राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई, इनसे क्या पूछा नहीं जाएगा ये चुनाव के बाद कि श्रीमान आप बताइए ना कि आप जो डिबेट करते हैं उसमें और आप बंद कमरे में जो बात करते हैं उसमें कितना, और आपके पोस्टर्स के प्रेडिक्शंस में कितना फर्क है? ये बड़ी डिबेट का मसला है, और ये इसका संबंध इस देश के लोकतंत्र से है और तानाशाही से है। बिल्कुल, हमें लगता है कि जो मतदान का दिन होगा उसके लिए पूरा माहौल बनाया गया। वो बात एकदम सही है कि आप सीधा दबाव डाल करके अगर बेईमानी करते हैं तो उस बेईमानी की ये पेशबंदी है, ये जो एग्जिट पोल है। और इस तरीके से मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था, 25 से 30 सीटें मार्जिनल सीटें सारे कलेक्टर जितवा देते हैं और खुल के बेईमानी करेंगे वो। बिहार के अंदर यही हुआ है और अकेला राज्य है जहां भाजपा सत्ता में 5 में से, और यहीं पे वो जीतने की संभावना जताई जा रही है, जबकि ग्राउंड पे स्थिति नहीं थी।